जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी है अध्याय 10, जो कि न्यू स्टार्ट हुआ है। अध्याय 10 और व्रत। तो कौन सी हमारा अध्याय 10 है? व्रत। और प्रश्नावली आपकी 10 है और 10 का क्वेश्चन नंबर हमें 1 दे रखा है। तो दे क्या रखा है? तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति तो हम बहुत जल्दी करा सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद इसे रिक्त स्थान की पूर्ति मतलब उसको भरेंगे। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको रिक्त स्थानों को भरने की कोई कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले चर्चा करेंगे, चर्चा के बाद आपको बताएंगे रीजन, तब उसके बाद कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। जब आपको वीडियो अच्छी लगे तब आप वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला हम इसका पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रच्छेद करती है। मतलब ये हो गया कि हमारी एक वृत्त है, ये हमारा क्या है, वृत्त है। और वृत्त की स्पर्श रेखा, क्योंकि उसकी एक स्पर्श रेखा है और बिंदु पर मतलब प्रच्छेदित करती है। एक बिंदु पर हमारी क्या कर रही है, तो यहाँ पर प्रच्छेदित कर रही है। यहाँ पर क्या प्रच्छेदित मतलब काट रही है, टच कर रही है, इसमें स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है हमारी? स्पर्श कर रही है। और रेखा कौन सी हमारी? ए बी। और वृत्त की पी बिंदु पर हमारी स्पर्श कर रही है, बिंदु पर प्रच्छेद करती है। मतलब पूछ रहा है कितने बिंदु पर हो रही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो पी बिंदु हमारी बिंदु 1 पर, मतलब यहाँ पर एक जगह टच हो रही। तो यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है सिर्फ 1। क्या आने वाला है? तो इसका आंसर आने वाला है आपका 1। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन इसमें बस 2-4 क्वेश्चन है और आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। तो हमें क्या दे रखा है? एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। अब देखो क्या कहते हैं। तो आप देखो, हमने आप इसीलिए चित्र भी बना रखा है। तो अब देखो, 2 बिंदुओं पर जब भी हमारी ज्यामिति में बिंदुओं को प्रच्छेद करते हैं तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो यह छेदक रेखा कहते हैं, या इसे ही हम जीवा कहते हैं। क्योंकि देखो, छेदक रेखा की कोई हमारी रेखा क्या कर रही है, जो पी और क्यू रेखा है ये काट रही है इसे। तो काट रही है तो वृत्त के अंदर जो हमारी ये जीवा भी बन रही है। क्या बन रही है? जीवा बन रही है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना है? क्योंकि ये क्रॉस कर रही है, इसे क्या कर रही है, जब काट रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर इसे क्या कर, छेदक क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं हम छेदक। ठीक है, अब छेदक रेखा की डेफिनेशन भी समझ लो। तो छेदक रेखा की डेफिनेशन अगर हम आपको बताएं तो कह सकते हैं, जैसे ज्यामिति में छेदक रेखा वह रेखा होती है जो किसी वक्र को, जैसे हमारा ये किसी वक्र को कम से कम 2 अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे, काटे। क्या करे? बिंदुओं पर काटती है। जैसे हमारी पी क्यू है तो अलग अलग बिंदु हैं ये आपके। ये बिंदु अगर हम ए दे देंगे, इसे बी दे देंगे, या पी क्यू आर एस भी दे सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो उसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो यहां पर क्या आंसर आने वाला है? तो आने वाला है हमारा छेदक। तो यहां लिखेंगे हम क्या? छेदक। तो इसका हम लिख सकते हैं यहां पर छेदक। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा होगी, इसमें आंसर क्या आ गया? हमारा छेदक आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट को भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या दे रखा है? एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। देखो, एक वृत्त की रेखाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अगर उसके समांतर बात करी जाए तो हमारी आप चित्र में देख पा रहे हो कि 2 रेखाएं होती हैं। क्योंकि अगर हम ऐसी काटेंगे, इसके समांतर ले जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी बनाएंगे तो इसमें क्या होगी? कट जाएगी। तो वो रेखाएं हम नहीं काउंट करेंगे, तो हम सिर्फ वही करेंगे जो हमारी मतलब कहीं से कटनी चाहिए, छटनी नहीं चाहिए। तो उस स्थिति में तुम्हारी क्या हो सकती है? सिर्फ हमारी 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ए बी हो सकती है और पी क्यू हो सकती है। जैसा कि आपको मैंने चित्र में समझा रखा है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दिखा रखा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आंसर क्या आ जाएगा? तो एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो हमें क्या लिखना है? सिर्फ लिखना है 2। क्या लिखना है? तो यहाँ पर लिखना है हमें 2। बस इतनी सी बात है। अब देखो, यहाँ पर 2 हो गया। अब आते हैं कुछ इसके नंबर पॉइंट पर चर्चा करेंगे चल के। तो पॉइंट हमारा नंबर आता है इसका फोर्थ। तो फोर्थ में क्या दे रखा है? तो ये भी कुछ हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल है। वृत्त तथा उसको वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। अब देखो, उभयनिष्ठ क्या होता है? तो उभयनिष्ठ ये होता है कि उसके ऊपर टच करे।
बिंदु को कहते हैं। तो अब क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, क्या कहोगे इसे। तो हम देखो ये बिंदु को, जैसे हम यहाँ बिंदु का नाम भी दे दें, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ। अब देखो स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर पी देते हैं, क्या देते हैं, पी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बिंदु को कहते हैं, तो इस पी बिंदु को हम क्या कहेंगे, तो या क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे यहाँ पर स्पर्श बिंदु। पी हमारा क्या हो जाएगा, पी का अगर नाम हम आपको बताएं तो क्या हो जाएगा, पी बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा स्पर्श बिंदु। पी हमारा क्या है, जैसे हम हमारा वृत्त है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि पी हमारा क्या है यहाँ पर, तो पी आपका क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु का आपको नाम पूछा जाए कि स्पर्श बिंदु इसमें कौन सा है वृत्त में, तो आप क्या बनाओगे, पी बिंदु। तो पी बिंदु हमारा क्या है, क्या हमारा यहाँ पर है, तो स्पर्श बिंदु। तो यह हो जाएगा स्पर्श बिंदु। तो हमें लिखना है क्या, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। बस इतने ही इसके क्वेश्चन से, छोटे से, और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। जो हमारी नेक्स्ट आपकी प्रश्नावली आएगी 10B 10B आएगी, तो उसके क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आपकी जल्दी से जल्दी ये चैप्टर फिनिश करेंगे, और हमारा कंटेंट अभी काफ़ी रह रहा है। आपको एग्जाम के पहले पहले पूरी डेट मतलब पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, और जो बच जाएगा वो भी कंप्लीट कराएंगे, आपका कुछ छोड़ेंगे नहीं। मॉडल पेपर भी कंप्लीट कराने में कम से कम 10 मॉडल पेपर आपके कंप्लीट कराएंगे। उसी 10 मॉडल पेपर में ऐसे बनाएंगे, सारा कंटेंट आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू।